दोस्तों, वहीदा रहमान को बचपन में तबीयत ठीक ना होने के कारण जल्दी स्कूल को अलविदा कहना पड़ा। तबीयत बचपन में बहुत ख़राब हो गई थी तो पिताजी ने स्कूल छुड़वा दिया। बहनें स्कूल जाती थीं, वो घर पर रहकर बोर हुआ करती थी, तो उन्होंने पापा के सामने इच्छा जाहिर की कि मैं डांस सीखना चाहती हूँ। पिताजी प्रोग्रेसिव विचारों के आदमी थे। उन्होंने कहा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वहीदा लगभग 9 या 10 साल की रही होंगी तब भरतनाट्यम सीखने के लिए उन्होंने टी.के. महालिंगम पिल्लई से इस डांस को सीखने की इच्छा जाहिर की। वालिद साहब ने इस सिलसिले में पिल्लई साहब से बात की। पिल्लई साहब ने साफ इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं सिखाऊंगा। रहमान साहब ने वजह पूछी, कारण पूछा, तो गुरुदेव पिल्लई साहब ने कहा कि वहीदा आप लोग मुसलमान हैं और ये डांस का फॉर्म एकदम अलग है। भरतनाट्यम, इसमें डिवोशन चाहिए लॉर्ड शिवा के लिए, जो एक्सप्रेशन चाहिए वो एक मुस्लिम लड़की नहीं दे सकती है। इस बात को सुनकर रहमान साहब और बेटी वहीदा दोनों बहुत बहुत मायूस हो गए। दोनों ने अगले 4 महीने तक गुरु पिल्लई का पीछा नहीं छोड़ा, पीछे पड़े रहे ताकि वो किसी तरह वहीदा रहमान को अपनी शिष्या बना लें। मगर गुरुजी नहीं मान रहे थे, अड़े हुए थे। जब एक दिन पिल्लई साहब को लगा कि ये लड़की भी जिद पकड़ के बैठ गई है, तो उन्होंने रहमान साहब से कहा कि वहीदा की कुंडली चाहिए। रहमान साहब ने, वालिद साहब ने कहा कि जी माफ़ कीजिएगा, आप तो जानते हैं कि हम मुसलमान हैं और कुंडली वगैरह तो हमारे यहाँ बनती नहीं, वो तो हिंदुओं में होती है। इस पर पिल्लई साहब ने वहीदा की जन्म तिथि और समय और स्थान की जानकारी ली। उन्होंने वहीदा रहमान की जन्म कुंडली बनवाई ज्योतिष के हिसाब से। कुंडली बनके जब गुरुदेव पिल्लई साहब के सामने आई तो पिल्लई साहब भी ज्योतिष के जानकार थे। कुंडली जब उन्होंने पढ़ी एकदम समझ गए कि ये लड़की उनकी शिष्या बनकर पूरे जमाने में उनका नाम रोशन करेगी। जब वहीदा जी के वालिद को इस बात का पता चला तो उन्होंने पिल्लई से कहा कि ये तो विधि का विधान है, आपने कुंडली बनाई है, पढ़ भी ली है। मन तो मान गया था, लेकिन बेटी के फादर की वजह से पिल्लई साहब को बात माननी पड़ी और उन्होंने वहीदा रहमान को तालीम देनी शुरू कर दी। गंडा बांध के अपनी शिष्या बना लिया और उनकी इस शिष्या ने, मुझे नहीं लगता कि गुरुदेव पिल्लई की वहीदा रहमान के अलावा कोई और मुसलमान शागिर्दा होगी, और इस मुसलमान शागिर्दा ने पूरे वर्ल्ड में गुरुदेव पिल्लई का नाम रोशन किया। ऐसी वहीदा रहमान के लिए जोरदार ताली। ये जो बात आपने कही, इस पे मुझे एक छोटा सा पढ़ा हुआ वाकया याद आ रहा है जी। लता जी से पूछा गया था कि आपका वो कौन सा गाना है जिसमें आपको ये लगता है कि जिस पे एक्ट करने वाले ने सबसे ज़्यादा न्याय किया है। तो उन्होंने कहा जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि पिया तो से नैना लागे, इसके सभी अंतरों पे जी। थोड़ा सा लंबा गाना है लेकिन सभी अंतरों पे जिस तरह का न्याय वहीदा रहमान कर पाई हैं, उसे इस गाने का ग्रेस और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। जोरदार तालियां वहीदा जी के लिए। वहीदा जी की बात चली है तो प्यासा फिल्म का एक गीत मुझे याद आ रहा है। वाह, साहिर की रचना। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। देखिए पूरा श्रृंगार है। लोग कहते हैं ना रोमांस की बात कीजिए, रोमांटिसिज्म, रोमांस की बात कीजिए, इससे ज्यादा क्या रोमांस होगा। लेकिन ऐसा रोमांस जिसके अंदर दर्शन आ गया है और आप ऐसे रोमांस को देख के ऐसा लगता है कि आप प्योरीफाई हो गए, पवित्र हो गए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए, हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। अब इससे ज्यादा साहित्य क्या हो सकता है। वहीदा जी को सल्यूट। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए वहीदा रहमान के जन्मदिन पर उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।